गुड मॉर्निंग क्लास 12। 2 दिनों की छुट्टियां कंप्लीट हो गई, फिर अपने कोर्स पे आ जाते हैं। हमने आपकी जो बुक है उसका काली मेघा पानी दे इसको स्टार्ट किया था, जिसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ, उपन्यास और इनकी ख्याति के कारण वे बने। धर्मवीर भारती ने जो काले मेघा पानी दे ये जो कहानी लिखी है वह हमारी पौराणिक संस्कृतियों परंपराओं को दर्शाता है। उस समय की परिस्थितियाँ जब बारिश नहीं हुआ करती थीं, बारिश तो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो लोग कैसे अपने मन की अभिव्यक्ति के द्वारा ईश्वर को मनाते थे। ईश्वर इंद्र देवता, जो बारिश के देवता कहे जाते हैं। बच्चों की एक टोली निकलती थी जिसको इंद्र सेना बोला जाता था, और ये बच्चे जो थे गांव में घूम घूम कर लोगों से पानी मांगते थे। उस समय जिस समय की पानी की किल्लत हुआ करती थी, बारिश नहीं होने के कारण नदी, तालाब, कुआं सब सूख चुका होता था, और बड़ी मुश्किल से पानी बचाए जो जाते थे घर में, उसको भी अर्पण कर दिया जाता था इंद्र देवता के नाम पर, ताकि इंद्र देवता खुश होकर बारिश करें और हमारे धन्य धान्य से परिपूर्ण होने वाले कारण फसलें जो हैं वो खिलखिला उठें। इसी कारण लोग जो थे अपने घर में छुपे हुए पानी को भी अर्घ के रूप में इंद्र देवता को दे देते थे। मतलब इंद्र देवता को देना यानी कि इंद्र सेना, जो बालकों की टोली हुआ करती थी, जो शोर मचाते आते थे, बोलो गंगा मैया की जय, या फिर काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, ऐसे उनकी जो नारे हुआ करते थे। 9 से 12-13 साल के उम्र के एक बच्चों की जो टोली हुआ करती थी, जो नंग दड़ंग आते थे, पानी की डिमांड किया करते थे, लोग उस पर खुशी खुशी, घर की औरतें खुशी खुशी पानी डाला करते थे। यह बात लेखक को कचोटती थी कि एक तो पानी की कमी है और ऊपर से ये लोग पानी व्यर्थ गंवाया करते हैं। बाद में लेखक को ये रियलाइज़ हुआ कि हमने साइंस में बहुत आगे विकास कर लिया, डेवलप कर लिया है, लेकिन हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, और जो कहिए कि यह परंपराओं के चलते जो विश्वास है प्रकृति पे, ईश्वर पे, उसको हम झुठला नहीं सकते। साइंस के साथ साथ इन सभी चीज़ों को, इन सब तत्वों को लेकर आगे बढ़ने वाला ही इंसान जो है या फिर जो समाज है वो डेवलप कर सकता है। इसी के तहत हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में किस तरह से बच्चे आते हैं और उनके ऊपर पानी अर्पित किया जाता है। आगे पढ़ेंगे आज नेक्स्ट पेज 101। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। किस चीज़ की? पानी की किल्लत। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। अब लेखक जो है कंडीशन बता रहे हैं कि बारिश न हो तो कंडीशन क्या हो जाती थी गांव या शहरों की। तो गांव की तो खेतों के कारण पानी की ज़रूरत थी नहीं, स्थिति बद से बदतर गांव की हो जाती थी, क्योंकि यहाँ मिट्टी सूख जाते थे और वो मिट्टी, खेती लायक जो मिट्टी होती थी, वो पत्थर की हो जाती थी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती थी। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, इतनी भयावह हवा चलती थी लू, जिसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। गर्म हवाएं जो होती हैं, ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, ढोर ढंगर जानवर। लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा, विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। विश्वास, ईश्वर पर विश्वास लोगों की हमेशा से बनी रहती थी, गांव वालों की अभी भी बनी रहती है। तो जब ईश्वर की प्रार्थना करके वो थक जाते थे, तब ये इंद्र सेना अपना काम शुरू करती थी।
बरसों के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाइयों से इकट्ठा करके रखा हुआ बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। लेखक को लगता कि जब इतनी कमी है कि त्राहिमाम हो रहा है, लोग बेचैन हो गए हैं पानी के लिए, इस अवस्था में भी लोग इंद्रसेना पर पानी कहाँ से डालते हैं, और डालते हैं तो क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि जो पानी बचा है उसको भी हम बर्बाद किए जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका मान लीजिए, या ये कौन सा उपाय हुआ ईश्वर से पानी मांगने का। यह बात हमेशा लेखक को कचोटती रहती थी। पानी की देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक जो है युवा है, नया है, और इस आडंबर को, इस परंपराओं को मानने से वो सरासर इनकार करता है। कहता है कि अगर ऐसा ही बात थी, इंद्र सेना अगर पानी मंगवा सकती थी इंद्र से, यानी इंद्र देवता से, तो अपने लिए क्यों नहीं मांग लेती, क्यों लोगों के लिए मांग मांग के घूम रही है। यह अंधविश्वास है। यही होता है, जो युवा पीढ़ी होती है वो किसी अंधविश्वास को या कहिए परंपराओं को नहीं मानती। अच्छी बात है, परंपराएं जो देखिए, अंधविश्वास और परंपराओं में अंतर है। अंधविश्वास जिसको बिना कुछ समझे हम लोग विश्वास उस पर किए जा रहे हैं, और परंपराएं जो हमारी सदियों से चली आ रही हैं, और उसी अंधविश्वास को कहीं ना कहीं परंपरा में डाल दिया गया है। तो साइंस को लेकर अगर चलते हैं आप, तो सही बात है, नहीं माननी चाहिए इन सब चीज़ों को, लेकिन जो नियम हमारे बना दिए गए हैं और उससे भला होता हो, उससे कोई बुराई नहीं होती हो, तो उसको मानना बुरी बात नहीं होती। इन परंपराओं को तब लेकर चलना चाहिए। सही बात है कि पानी की कमी है, और उसमें भी ये बच्चे पानी की डिमांड कर रहे हैं, और औरतें बिना सोचे समझे, या घर के जितने भी लोग हैं बिना सोचे समझे पानी को नष्ट किए जा रहे हैं। लेकिन थोड़े से पानी देने से अगर बारिश होने लगती है, अगर हो ऐसा करने से, तो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर न हो, क्योंकि एक बार दो बार ये करके देख लिया गया होगा, अगर न हो तो ये सरासर गलत है। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। अब बेचारे विवश थे, क्योंकि बच्चों के जो विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट दिए जाते हैं स्कूलों में, उसमें एक सुधार सभा कायम की गई थी। एक कुमार सुधार सभा आयोजित किया गया था या संगठित किया गया था, उन्हीं का एक मेंबरशिप इनको दिया गया था। इस वजह से अपने काम की ईमानदारी के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए या उस बातों को टोक नहीं पाते थे।